हेलो दोस्तों, मैं अनुराग त्यागी, फिजिक्स टीचर। लेकिन आज हमारे साथ हैं दो महानुभूति जो कि दोनों ही फिजिकल एजुकेशन के जाने माने नाम हैं, गाज़ियाबाद एनसीआर के। सर योगा एक्सपर्ट हैं वैसे, तरुण सर, और अंकित सर फिजिकल एजुकेशन पीजीटी हैं। और ये कई इनको एक्सपीरियंस भी है काफ़ी ज़्यादा, और कई स्पोर्ट्स में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं, खुद भी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के खेल खेल चुके हैं। तो आज मैं इनको इसलिए इनके साथ में चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर कि भाई फिजिकल एजुकेशन में पिछले साल मैं देख रहा था और कई साल से देख रहा हूँ, 2-3 साल से, कि बच्चे ज़्यादा कंपार्टमेंट आ रही है बच्चों की। पहले फिजिकल एजुकेशन को एक आसान पेपर माना जाता था, बच्चे उसको सीरियसली लेते नहीं थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते रहते थे। लेकिन अब कई साल से सीबीएसई ने स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया है। हर स्कूल के स्पोर्ट पीरियड कंपलसरी कर दिए गए हैं, हर स्कूल को स्पोर्ट टीचर रखने के लिए कहा गया है। शारीरिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रही है सरकार, क्योंकि ये ज़रूरी भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो बच्चे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे। आज का मुद्दा सर ये है, आप दोनों मेरे साथ हो, कि बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं। और बच्चों को, चूँकि 9 तारीख को मैथ्स का पेपर है, 12 तारीख को फिजिकल का है, जैसे कि सर ने मुझे बताया था अभी, तो 2.5 दिन बचेंगे बच्चों के पास। तो व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी, और बच्चे किस तरह पढ़ाई करें कि उनके नंबर अच्छे आ जाएँ। सबसे पहले तो फिजिकल एजुकेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में बहुत कम ही मान्यता दी गई है, क्योंकि बच्चों का मानना होता है कि मेन सब्जेक्ट हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इन सब पे ज़्यादा फोकस होता है। एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती हैं इनको लेके, और उसके साथ साथ ट्यूशन्स को भी कवर करके काफ़ी कुछ उन पे वो वर्क करके चलते हैं वो लोग। बट ओवरऑल देखी जाए तो एक सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसमें काफ़ी कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा कि भाई हमारे लिए डेली रूटीन से भी कनेक्ट है वो, और हमारी पढ़ाई को लेके, हमारे माइंड को लेके, हर चीज़ पे हमारा। तो सर, हाउ टू प्रिपेयर इन 2.5 डेज, 2.5 दिन में बच्चा क्या पढ़ सकता है। सबसे पहले तो मेरा मानना तो ये है कि इसको लेके आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स कुछ पेपर्स देखने चाहिए कि उन पेपर्स में कितना कुछ चेंज किया। कम से कम सर कितने साल के पिछले पेपर करने चाहिए बच्चों को। कम से कम 3 साल पे, लास्ट 3 3 ईयर। अंकित सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में, 2.5 दिन में किस तरह पढ़ाई कर सकता है बच्चा। सबसे पहले 3 ईयर्स पेपर चेक किए जाए सारे, फिर मोस्टली उसमें जो कॉमन क्वेश्चन है उस थोड़ा आगे जी, जो मोस्टली उसमें कॉमन क्वेश्चन लास्ट 3 ईयर के निकालने होंगे, उसमें उन पर ज़्यादा फोकस देना होगा। डायग्राम कौन कौन से आते हैं बनाने के लिए, क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चे को। एक तो इसमें नॉकआउट फिक्सचर आते हैं, तो मोस्टली आना है। भाई ये देखो, मुझे टेक्निकल कुछ पता नहीं है, सर जो बता रहे हो सुनते रहना। 21 टीम का या 19 का या 23 या 27, ये तो मोस्टली आना है। ये इंपॉर्टेंट है। नॉकआउट फिक्सचर ये तो आना ही होता है। एक टाइम मैच सीरीज की क्वेश्चन भी जरूर आता है वो, टाइम मैच सीरीज का। उसमें टाइम, अगर आपको एक टीम दी जाती है, उसको टाइम मैच कैसे सीरीज में। बच्चा आंसर कैसे लिखे पेपर में। देखो, इसमें कोई शॉर्ट थर्म तो है नहीं कि भाई आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन कम ही होते हैं। बट हाँ, जितना आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करके, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एक सवाल मेरा, दोनों पीजीटी हो आप लोग, कि राइटिंग का फर्क पड़ता है क्या। राइटिंग का फ़र्क तो पड़ता है, आपको भी चेक करते हो तो अगर ये बच्चे ने अच्छा लिख रखा तो ज़्यादा नंबर दोगे। राइटिंग का फ़र्क पड़ता है। और साथ में क्या है, इसमें डायग्राम भी बनाने होते हैं आपको। जैसे अगर आपसे पूछा गया कि भाई कबड्डी का कोर्ट कितने बाई कितने का होता है, कितने प्लेयर होते हैं, तो आपको उसके बारे में डायग्राम को पहले सही तरीके से बनाना और दिखाना, हाईलाइट करना कुछ पोर्शंस को, कि ये लॉबी होता है, ये यहाँ पॉइंट कैसे मिलता है, वो बोनस लाइन क्या होती है, उन सब चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करके, जो मेन टेक्निकल वर्ड है वो हाईलाइट करने जरूरी है। ये नहीं है कि भाई उठाया और एक ही थीम पे पूरा वर्क कर दिया, लिखते जा रहे हैं, पैराग्राफ बना दिए हैं। लाइन भरने से मैटर नहीं करता कि आप कितनी लाइनें भर रहे हैं, कितना पेज भर रहे हैं। ये ना सोचें कि कुछ भी लिख दोगे तो नंबर मिलेंगे। कॉपी चेक होती है, ध्यान से चेक होती है। एक लिमिट होती है ना कि कितने पूरे दिन में आप, हमें भी कॉपी चेक करने के लिए दी जाती हैं, तो उसमें भी ये होता है कि भाई आप पूरे दिन में कितनी कॉपियाँ चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि 50 कॉपियाँ हम एक दिन में चेक कर देंगे, उसकी भी लिमिट होती है ना। तो उसमें चेक करते टाइम भी ज़्यादा कॉपी चेक नहीं कर सकते। हाँ, चेकर का भी ध्यान होता है कि भाई क्या लिखा है और क्या उस पर नंबर हमें देने चाहिए, क्या नहीं देने चाहिए। ये नहीं है कि बस लिखे जा रहे हैं आप लोग। लिखने से पहले उसे सोच लें, आप जो लिख रहे हैं वो सही उससे मैच करता भी है कॉन्सेप्ट से या नहीं। अंकित सर, आप कुछ सलाह देंगे, जैसे कि तरुण सर ने काफ़ी अच्छे पॉइंट बताए जी। तो आप भी कुछ, आपने भी कई सारे गेम्स बताए, तो और कोई लास्ट में जिससे बच्चा 2-2.5 दिन पढ़ के अच्छे नंबर ले आए।
सब तो मोस्टली तो इन्हें डेफिनेशन हर सारी डेफिनेशन डेफिनेशन और याद होनी चाहिए। सारी डेफिनेशन याद कर लो, नोट्स बना लो छोटे छोटे। यहीं से पेपर क्लियर हो सकता है, डेफिनेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। सो ये हैं जो कि पीरियड लग गया है, तरुण सर, अंकित सर दोनों ही एक्सपर्ट हैं अपने फिजिकल एजुकेशन के। मुझे उसकी फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन स्पेलिंग में कॉमन है, बट वैसे बहुत डिफरेंस है। काफ़ी कुछ अलग है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ आए, क्योंकि आप बहुत बिजी थे, आपके पीरियड थे, आपको बीच में बुलाया मैंने और आप आए। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार आशीर्वाद दे दीजिए सर बच्चों को। बस ऑल जी, द बेस्ट बोलो। ब्लेसिंग्स तो हमारी तरफ से सभी को दी जाती हैं, बट हमारे बच्चों को स्पेशली बोलो, हाँ, न्यू जो अदर्स वीडियो के देख लिए रहे हैं। ब्लेसिंग्स। और जो अनुराग देव क्लासेस चैनल, ज़रूर सब्सक्राइब करें सर का चैनल। और ऑल द बेस्ट। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।